अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहेल इंतखाब और मैं हूँ दरख्शन बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। आईने पाकिस्तान बेतौकीर हुआ तो मुल्क को बहुत नुकसान होगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की पाकिस्तान बार काउंसिल की APC से खिताब, कहा कि जब तक पंजाब दीगर सूबों के साथ बराबर का भाई नहीं बनेगा तो कायद का पाकिस्तान नहीं बनेगा। बलोचिस्तान के लिए ज्यादा तवज्जो और सरमायाकारी की जरूरत है। बोले कि एतराफ करना होगा कि हमसे भी बड़ी गलतियां हुई हैं। आपको नजरिया जरूरत ईजाद करने वाला जज याद होगा और उस दौर के जस्टिस अरशद मलिक का नाम भी याद होगा। वज़ीर आज़म के गुज़िश्ता रोज के बयान पर शहबाज शरीफ ने कहा कि गवाल मंडी में तो बड़े शरीफ लोग रहते हैं। अपोजिशन लीडर की जमहूरियत के लिए भुट्टो खानदान की कुर्बानियों की भी तारीफ। कल जबरदस्ती की कानून साजी के लिए पार्लियामान को बेख्तियार किया गया। आखिर कब तक पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहेगा? चेयरमैन पीपल्स पार्टी का पाकिस्तान बार काउंसिल की APC से खिताब, बोले हमारे मुल्क में कानून साजी आजाद माहौल में नहीं होती, मगर अब तो नामनिगात हुक्मरानों को भी बोलने की इजाजत नहीं। हमारी ही वजह से थोड़ी बहुत जमहूरियत रह गई है। हमारी आवाज नहीं सुनी जाएगी तो सोचना पड़ेगा कि इस ऐवान में बैठे या नहीं। कल जबरदस्ती की कानून साजी के लिए पार्लियामान का इख्तियार चला गया। पाकिस्तान बार काउंसिल की APC ने मुल्क में जजेस की तकर्री का निज़ाम बेहतर बनाने और यकसा एहतसाब का नया निज़ाम लाने का मुतालिबा कर दिया। शहरी आज़ादी और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी कानून साजी का भी ऐलान। एलामिया में कहा कि जुडिशल कमीशन खत्म करके पार्लियामान की नुमाइंदगी पर मुश्तमिल फोरम बनाया जाए। वजीर आजम की ज़ेर सदारत सरहदी इलाकों में बॉर्डर मार्केट से कयाम से मुतालिक बड़ी बैठक। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में एक बॉर्डर मार्केट के कयाम की मंजूरी। पाक अफगान बॉर्डर पर 12 जबकि पाक ईरान सरहद पर 6 बॉर्डर मार्केट्स का मंसूबा ज़ेर गौर। स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से मजीद मौसर इक़दाम करने का फैसला। इजलास में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, माबन खुसूसी आसिम सलीम बाजवा शरीक। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पहला साल मईशत बेहतर करने और दूसरा कोरोना से निमटने में गुजारा। वज़ीर आज़म का हरीपुर में पाक ऑस्ट्रिया ब्रिटिश सिविल इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोले कि अब तालीम का निज़ाम बेहतर करने की जानिब तवज्जो होगी। करप्ट अनासर से हासिल होने वाली रकम तालीम पर खर्च करना चाहते हैं। वक्त आ गया है कि कौम खुद को जहनी गुलामी से निकाल कर अपना रास्ता बनाए। खुशकिस्मती से मुल्क में कसीर आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है और हुनर की भी कमी नहीं। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल कर रहेगा। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने अपोजिशन को फिर आड़े हाथों ले लिया। ट्वीट में कहा, अपोजिशन ने एक बार फिर कौमी मफाद के मनाफी रवैया इख्तियार किया। ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान का नाम शामिल होने के ख्वाब देखने वाले मजमूम इरादों में कभी कामयाब नहीं होंगे। शिबली फराज की कतरी सफीर से मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। कतरी सफीर ने पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी को सराहा। मुस्लिम लीग नून से शीन लीग जल्द अलग हो जाएगी। वज़ीर रेलवे शेख रशीद का फिर बड़ा दावा। रावलपिंडी में रेलवे अस्पताल के नए ब्लॉक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में बोले कि नवाज शरीफ जेल काटने की हिम्मत नहीं रखते। कल पाकिस्तान में NRO हमेशा के लिए दफन हो गया। मुश्तरका इजलास में कई गैर कानूनी काम नहीं किया गया। APC में मरियम नवाज समेत कोई भी शरीक हो नाकाम होगी। मुल्क में फिरका वारियत फसादात कराने की कोशिश नाकाम बना दी गई। शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट में जहांगीर तरीन के गिर्द घेरा मजीद तंग। जहांगीर तरीन और बेटे अली तरीन 19 सितंबर को FIA दफ्तर लाहौर में तलब।
मुश्तरका तहकीकाती टीम JKT फार्मिंग के असासों से मुतल्लिक पूछगछ करेगी। तमाम जरूरी दस्तावेजात साथ लाने की भी हिदायत। काबीना की इक्तिसादी राबिता कमेटी ने सरकारी शोबे में गंदम की दरामद की इजाजत दे दी। सरकारी कंपनी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन मुल्क की जरूरियात के मुताबिक गंदम दरामद करेगी। मुशीर खजाने की मुल्क भर में गंदम की मुनासिब कीमत पर दस्तियाबी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कि गंदम की दस्तियाबी इंतहाई अहम मामला है, मुनासिब ज़खायर बरकरार रखने की जरूरत है। निजी होटल को खिलाफ ज़ाबिता शराब लाइसेंस के इजरा पर नैब इन एक्शन। साबिक DG एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल गिरफ्तार। केस में वजीर आला पंजाब 18 अगस्त को तहरीरी जवाब जमा करवा चुके हैं। एहतसाब अदालत में जाली अकाउंट्स केसेस की समाअत। आसिफ जरदारी के खिलाफ ठट्टा वाटर सप्लाई और महकमा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस खारिज करने की दरखास्त पर फैसला महफूज। नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से रेफरेंस खारिज करने की दरखास्तों की मुखालिफत। अदालत फैसला कल सुनाएगी। साबिक सदर का तोशा खाने से ली गई गाड़ियां जब्त करने के खिलाफ एहतसाब अदालत से रुजू। आसिफ जरदारी की दरखास्त पर नैब से जवाब तलब। आशियाना केस में आहत चीमा के जुडिशियल रिमांड में 4 रोज की तौसी। एहतसाब अदालत लाहौर में नैब के दोनों गवाहान 21 सितंबर को तलब। शहबाज शरीफ खानदान के असासे मुंजमद करने के खिलाफ दायर एतराजात पर बहस के लिए वकला 8 अक्टूबर को तलब। चौधरी बिरादरान को 20 बरसों बाद बड़ा रिलीफ मिल गया। नैब ने बैंक से नादहिंदगी की इंक्वायरी बंद कर दी। रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा। चौधरी बिरादरान के खिलाफ शवाहिद ना मिलने पर इंक्वायरी बंद की गई। एहतसाब ब्यूरो का रिपोर्ट में मौक़िफ़। मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुल्जिम आबिद पुलिस के लिए छलावा बन गया। 9 रोज बाद भी मुल्जिम अब तक हाथ न आया। आबिद की दूसरी बीवी बुशरा का बयान रिकॉर्ड। कहा, वाक़े के बाद आबिद घर आया तो परेशान था, शनाख्त होने पर फरार हो गया। मैं भी बच्ची को घर छोड़कर अपने वालिदैन के घर आ गई। नहीं पता अब शौहर कहाँ है। पुलिस के सफाक मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए कसूर में लगातार छापे। आबिद से 2 रोज कबल राबता करने वाले 5 रिश्तेदार गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर लड़की को रेप के लिए हिरासत करने वाला मुल्जिम बाप समेत गिरफ्तार। वज़ीर इत्तलात पंजाब की लड़की के वालिदा और CCPO लाहौर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। फयाज उल हसन चौहान का कहना है कि 10 घंटों में शैतान सिफत मुल्जिम को गिरफ्तार किया। निशाने इबरत ना बनाया गया तो फिर दरिंदगी करेगा। लड़की के वालिद का हुकाम से इजहार तशक्कुर। कराची में के इलेक्ट्रिक की अंधेर नगरी, शहरियों का सुकून बर्बाद। के इलेक्ट्रिक का 20% इलाकों में यौमिया 9 घंटे लोड शेडिंग का एतराफ। नेपरा का कराची में बदतरीन लोड शेडिंग पर इजहार बरहमी। बिजली महंगी करने की दरखास्त पर समाअत के दौरान चेयरमैन नेपरा बोले कि के इलेक्ट्रिक पहले से तैयारी क्यों नहीं करती। ऐसे हालात में कंपनी कैसे चलेगी। के इलेक्ट्रिक का एक्सचेंज रेट की मद में $73 करोड़ सारिफीन से वसूल करने की इजाजत देने का मुतालबा। वजीर आला पंजाब का जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट मुल्तान बनाने का ऐलान। सेक्रेटेरिएट में दफातर, रिहाइश गाहें, CM ऑफिस और मस्जिद भी बनाई जाएगी। उस्मान बुजदार का गला मंडी जेल शहर से बाहर मुंतकिल करने का भी ऐलान। बोले, गुज़िश्ता 70 साल से मुल्तान में कोई जनरल हॉस्पिटल नहीं बनाया गया। आज मुल्तान में नश्तर अस्पताल 2 का इफ्तिताह कर दिया। मुल्तान में जिमखाना क्लब बनाने की भी मंजूरी दे दी गई। कराची तेजी से तरक्की करेगा तो मुल्क तरक्की करेगा। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब। कहा कि कराची में गुज़िश्ता बारिशें मामूली नहीं थी, ये कुदरती आफत थी। इस किस्म की आफत से दुनिया का कोई शहर निमट नहीं सकता। तबाहकारियों से निमटने के लिए पाक फौज ने बहुत साथ दिया।
हर मुतासरा खानदान के लिए कम से कम 1 लाख रुपए की इमदाद देना होगी। मुल्क में तालीमी इदारे खुल गए मगर एहतियाती तदाबीर नजरअंदाज। कोरोना से बचाव के लिए SOP की खिलाफ वर्जियों पर 22 तालीमी इदारे बंद। वजीर तालीम सिंध सईद गनी का औरंगी टाउन में 2 प्राइवेट स्कूल्स पर छापा। SOP की खिलाफ वर्जी पर स्कूल सील। जामशुरों में 2 डिग्री कॉलेजेस के हमले के 10 अफराद कोरोना में मुब्तला। दोनों कॉलेजेस बंद कर दिए गए। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 6 अफराद जान से गए। 545 नए केसेस रिपोर्ट। किला सैफुल्लाह में 1 साला बच्चा और सादिकाबाद में 21 माह की बच्ची पोलियो का शिकार। मुल्क भर में 21 सितंबर से कौमी इंसदादी पोलियो मुहिम चलाई जाएगी। पाकिस्तान पीडियाट्रिशियन एसोसिएशन की पोलियो मुहिम में भरपूर ताउन की यकीन दहानी। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार में जबरदस्त उतार चढ़ाव। मार्केट 52 पॉइंट्स के इजाफे से 42,334 पर बंद हुई। सोना 800 रुपए सस्ता हो गया। फी तोला सोने की कीमत 1,14,200 रुपए हो गई।